भाई पांडे जी, रामचंद्र सिंह जी, नंदलाल पासवान जी, मुकेश सिंह जी, साकेत सिंह जी, वृद्धनंदर सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, बेलसंड के लोजपा आर के प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी। अमित भाई आगे आइए। रूनी सैदपुर से जदयू के पंकज मिश्रा जी, आगे आइए पंकज जी। और शिवहर से हमारी बहन श्वेता गुप्ता जी। ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे क्या? भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की जन्मस्थली पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना था। मैं बाबा ईशाननाथ मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये मिथिला की पवित्र भूमि, यहां पर मंडन मिश्र और विदुषी उभय भारती, ये दो विद्वानों ने हमारे मिथिला को, मिथिलांचल को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। और अभी अभी हमने पुनौरा धाम में सीता माता के मंदिर का भूमि पूजन किया है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से ये मुगल, ये अंग्रेज, ये कांग्रेसी, ये लालू राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। 2019 में आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। एक भव्य राम मंदिर, भारतीय संस्कृति और सनातन का प्रतीक, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हुआ है। मैं गुजरात में शाश्वत मिथिला के कार्यक्रम में गया था। मिथिला वासियों ने मुझे बताया कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बनेगा? बात भी सही थी। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, जिस दिन सीता माता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या आएगा वो सीतामढ़ी आएगा और बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पुनौरा धाम सिर्फ एक जिले के लिए नहीं, समग्र क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बनने वाला है। यहां पर
14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है, और भाइयों बहनों, सीतामढ़ी वालों से मैं कहने आया हूं, गत चुनाव में थोड़ी कसर छोड़ी थी आपने। 11 में से 8 सीट एनडीए को दिए थे। मेरा तो आपसे शिकवा है भाई, फरियाद है, 3 सीट क्यों छोड़े? अब सीता मंदिर बनने वाला है, 11 की 11 सीटें इस वक्त एनडीए को जिताने का काम करना है। 11 की 11 हमने करोड़ों रुपए से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू की है, जो पूरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, किसानों का कल्याण करेगी। इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से मिथिला कोसी के बाढ़ के शमन के लिए हमने व्यवस्था की है। हम सीतामढ़ी में, सोनबरसा और नानपुर में 505 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में हमारा युवाओं को नौकरी और रोजगारी मिलेगा। आज मैं बेलसंड वालों को बताना चाहता हूं, बेलसंड का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। बेलसंड के 24 लोगों को काला पानी का सजा अंग्रेजों ने किया था। ये लालू एंड कंपनी कांग्रेस ने उसको भुला दिया। बेलसंड वालों, ये बेलसंड में वो 24 स्वतंत्रता सेनानियों का भव्य स्मारक हमारी एनडीए की सरकार बनाएगी। एनडीए की सरकार भाइयों बहनों, सीतामढ़ी आने वाले दिनों में मिथिलांचल पूरे देश और दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनने वाला है। यहां पर लाखों की संख्या में घर घर में पांडुलिपियां पड़ी है। उसमें वेद, उपनिषद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, न जाने कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है। हम पुनौराधाम के मंदिर के साथ साथ मिथिलांचल के ज्ञान को केंद्रित करने वाला एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र भारत सरकार 500 करोड़ की लागत से बनाएगी। 500 करोड़ की लागत। और मिथिलांचल का बिखरा हुआ ज्ञान देश और दुनिया को आगे ले जाने का हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। भाई, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए।
राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है। और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। और इस बार तो मोदी जी के साथ छठ मैया का भी आपने अपमान किया है। आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों ने इसको याद रखना है। भाइयों बहनों, राम जानकी पथ अयोध्या से सीतामढ़ी तक 550 करोड़ रुपए से बनने वाला है। हम अयोध्या सीतामढ़ी रेल लाइन का 5000 करोड़ से दोहरीकरण करेंगे। डुमरा में मेडिकल कॉलेज नया बन रहा है। झंझारपुर लोखा रेलवे लाइन 550 करोड़ से हो रही है। जल जमाव से सीतामढ़ी को मुक्त करने के लिए 100 करोड़ से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। बेलसन मीनापुर चंदोली घाट अप्रोच रोड हम नया बना रहे हैं। सीतामढ़ी का मुजफ्फर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ करने वाले NH 77 और NH 272 का उन्नयन का काम भी हमारा चल रहा है। पिपराही में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। शिवहर में मातृ शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है और शिवहर में भी हम नई मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, अभी हमने हमारी NDA सरकार ने, नीतीश बाबू और मोदी जी ने सभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है का नहीं डाला है भाई? ये लालू जी के MP मनोज जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। और यहां से नहीं अटकेगा। ये 10,000 रुपया के साथ साथ हम आने वाले 5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2